छाएं जब घनघोर घटाएं, पग बढ़ने से घबराएं, विश्वास अपना बनाए रखना, एक लौ भीतर जलाए रखना। नमस्ते दोस्तों, मैं मुदित आपके अपने हरिहर कृपा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक बार एक बिजनेसमैन पर बड़ा कर्ज हो गया। उसको इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसके पास लगातार लेनदारों के फोन आ रहे थे। एक दिन पार्क में बैठा वो सोच रहा था कि आखिर इस समस्या से कैसे बाहर आया जाए। वह खुद से कह रहा था कि कोई चमत्कार ही मेरी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सकता है। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। बिजनेसमैन ने उसको सारी बात बता दी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उन्होंने उसका नाम पूछा और एक चेक दे दिया। कहा कि यह पैसा लो, आज से 1 साल बाद मुझे मिलना और यह रकम मुझे वापस कर देना। तब तक इस रकम को इस्तेमाल कर सकते हो। चेक देने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी राह पकड़ ली। बिजनेसमैन ने उनके जाने के बाद चेक देखा तो चौंक गया। $50 लाख के चेक पर दुनिया के एक अमीर व्यक्ति के सिग्नेचर थे। उसने सोचा कि इस चेक से वह अपनी सभी देनदारी को एक पल में निपटा सकता है। मेरी सभी मुसीबतों को निपटारा कर देगा यह चेक। लेकिन बिजनेसमैन ने इस चेक को कैश कराने के बजाय अपनी अलमारी में रख दिया। अब यह चेक उसकी ताकत बन गया था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। किसी भी परिस्थिति से निपटने में यह चेक उसको मदद करेगा। यह बात उसके मनोमस्तिष्क में बैठ गई थी। बिजनेसमैन ने नई आशा के साथ अपने बिजनेस की शुरुआत की। सकारात्मक और आशा और आत्मविश्वास पूर्ण माहौल उसके बिजनेस की ताकत बन गया। बिजनेस धीरे धीरे फिर पटरी पर आने लगा। कर्ज भी निपटने लगा। वह कर्ज से बाहर आ गया और एक बार फिर से धन कमा रहा था। 1 वर्ष बाद वह चेक के साथ पार्क में वापस लौटा। बूढ़े व्यक्ति से उसकी मुलाकात हो गई। उसने बूढ़े व्यक्ति को सफलता की कहानी सुनाई और उनका चेक वापस कर दिया। वह बूढ़े व्यक्ति से बात कर ही रहा था कि अचानक एक नर्स शोर मचाती हुई उनके पास पहुंची। उसने बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया। नर्स ने बिजनेसमैन से पूछा कि क्या आपको परेशान कर रहा है। यह हमेशा घर से भाग जाता है और खुद को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताते हुए चेक बांटता है। क्या इसने आपको भी कोई चेक दिया है? इनके किसी भी चेक पर विश्वास नहीं करना। ऐसा कहते हुए वह बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ ले गई। नर्स की बात सुनकर बिजनेसमैन स्तब्ध रह गया। $500,000 के जिस चेक के सहारे वो अपने बिजनेस को संभालने में जुटा था, वह फर्जी था। लेकिन इस चेक ने उसको बिजनेस डील करने के लिए जो आत्मविश्वास दिया था, वह एकदम सच्चा था। दोस्तों, समय समय पर हम सब ऐसे वक्त से गुजरते हैं जब हम अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं। हालात तब ज़्यादा बिगड़ने लगते हैं जब हम इसे एक बुरी आदत के रूप में ढाल देते हैं या फिर इसका जुनून हमारे सर चढ़ जाता है। जब आत्मविश्वास की कमी हमारे जीवन या हमसे जुड़े लोगों पर, हमारे किसी लक्ष्य पर या फिर हमारी योजनाओं पर हावी होने लगती है, तब हम एक ऐसा जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं जो विश्वास पर नहीं बल्कि डर पर आधारित होता है। आज की डायरी में हम बात करेंगे इस सेल्फ डाउट के बारे में और कैसे इसे हम खुद पर हावी होने से रोक कर एक खुशहाल और आत्मविश्वासपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप आत्मसंदेह में हों, आप जो भी कर रहे हों उसे तुरंत बंद कर दें और अपनी भावनाओं को सामान्य होने दें। और कोई भी निर्णय लेने से पहले
ठीक से सोच विचार लें। अब इस आत्मसंदेह को तोड़ना शुरू करें। इससे पहले कि आत्मसंदेह फिर से आपके ऊपर हावी होने लगे, तुरंत अपने आप से इन शब्दों को जोर से दोहराएं। मैं फिर से अपने आप पर शक कर रहा हूँ। जैसे ही आप मानते हैं कि आप खुद पर शक कर रहे हैं, आप उसके प्रति सजग हो जाते हैं, और इससे पहले कि शक आपको पूरी तरह निराश कर दे, आप इसके प्रति कुछ कदम उठाने को तत्पर हो जाते हैं। जब भी आप आत्मसंदेह में हों, पैटर्न्स पर ध्यान दें। ऐसा क्या है जो आपके मन में फिर से संदेह पैदा कर रहा है? क्या ये डर है, असुरक्षा की भावना है, या फिर अनिश्चितता या अस्थिरता? इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि ऐसे दैत्य आपको कब-कब आगे बढ़ने से रोकते हैं। गहरी सांस लें और इस पर कार्रवाई शुरू करें। बेशक आपको ऐसा करने में थोड़ा साहस जुटाना पड़ेगा, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जब आत्मसंदेह आपके अंदर घर करने लगे, तो अपने आप को याद दिलाएं कि आप किसी कार्य को क्यों करने जा रहे हैं। आत्मविश्वास की कमी आपके साहस, ध्यान, उत्साह और आत्मसम्मान को तुरंत धराशायी कर सकता है। अपने संदेह को साहस और दृढ़ संकल्प में परिवर्तित करें और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, और फिर आगे बढ़ें और उस कार्य को करें जिसे करने में आपको डर लग रहा था। जब भी संदेह हो तो अपने अंदर की आवाज़ सुनें। हमारी दुविधाएं काल्पनिक डर हो सकती हैं, जो हमारी योग्यता और निर्णय लेने की क्षमता को अपंग कर सकती हैं। ये डर आपको पेंडुलम की तरह आगे पीछे करती रहती है, लेकिन असलियत में आप एक ही जगह खड़े रहते हैं, कभी-कभी घंटों, कभी-कभी दिनों और कभी-कभी तो वर्षों तक। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनें, और जब भी आपको लगे कि आप सही हैं, तो फिर आगे बढ़ते जाएं और अपनी दुविधाओं पर ध्यान न दें। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ दिव्य होती है। इस उपहार का सही इस्तेमाल करें। जब भी आप किसी काम को करने से पहले ही दुविधा में घिर जाते हैं, तो आप उस काम को कहीं ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। कुछ भी उतना कठिन नहीं होता जितना वो प्रतीत होता है। संदेह से अपने आप को अलग करें और अपनी आज़ादी को फिर से पाएं। संदेह को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हौसला बढ़ाने वाले गानों को सुनें और अपने आप को अपनी ताकत का एहसास कराएं। अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी चाहने वाले से बात करें जो आपको आपकी शक्ति का एहसास करा सके। उत्कृष्टता को हासिल करना सीधे सीधे अपने आप पर शक करना है। जब आप सर्वोत्कृष्टता की ओर देखते हैं, तो आप कोई आखिरी निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं और परिस्थितियों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं और अंतिम निर्णय लेने से बचने लगते हैं। ठीक इसी तरह जब आप अपने आप पर शक करते हैं, तो आप पीछे को और मुड़ने लगते हैं और अपनी कमजोरियों की ओर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। उन्हें परिपूर्ण करने की कोशिश करने लगते हैं, और यही सिलसिला लंबे समय तक जारी रहता है। इसलिए अपने आप को याद दिलाइए कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं है। दुनिया में सर्वोत्कृष्टता जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। काश मैं ऐसा कर पाता, को मैं कर सकता हूँ में बदलें। काश मैं ऐसा कर पाता जैसे वाक्यों में आत्मविश्वास और भरोसे की कमी होती है। हमेशा मैं कर सकता हूँ जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करें। इसे लिखें, बार बार बोलें और अपने आप को याद दिलाएं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है और आप हर काम को करने में पूर्ण सक्षम हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं और सपनों को थोड़ा विश्वास दें। कभी भी अपने संदेह से हताश ना हो। अपने अंदर बैठे इस बुराई को अपने लिए रुकावट न बनने दें। संदेह आपके मन में बैठी वो आवाज़ है जो आपके दिमाग में घर बनाने का हमेशा प्रयास करती रहती है।
जैसे ही आप उनका स्वागत करने लगते हैं, शंकाएं अपनी जड़ और मजबूत कर लेती हैं। अपने संदेह को भरोसे में बदलें, क्योंकि यकीन से सब कुछ संभव है। किसी भी काम को करने से न डरें, क्योंकि सबसे बुरा क्या हो सकता है? आप असफल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। कुछ प्रयास करके असफल होना बेहतर है। जीवन में प्रगति करने के लिए आपको थोड़ा जोखिम उठाना सीखना होगा। कुछ निर्णय करने होंगे और अपने आप पर भरोसा रखना होगा। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें। अपने शक पर शक करें। अगर आप शक के बादलों से घिरे हुए हैं, तो अपने आप में नकारात्मक विचारों को भरने के बदले अपनी दुविधाओं पर ही शक करना शुरू करें और जोर से अपने आप से कहें, मैं संदेह को अपने मन में नहीं आने दूंगा। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे किसी दुविधा की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में विश्वास रखता हूँ। दुविधाएं हमेशा सही नहीं होती, वे सिर्फ आपके अंदर बैठे डर और कमजोरी का एक रूप होती हैं। इसलिए दुविधाओं को नकारिए और उनसे मुक्त हो जाइए। याद रखिए दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी के हीरो हो और हर हीरो की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं। हीरो वही है जो पूरे आत्मविश्वास के साथ मुश्किलों को फतेह करता है और ऊपर उठता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह डायरी भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इस डायरी को लाइक करें और अपने दोस्तों और करीबों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आपका कोई सुझाव या सलाह है तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली डायरी में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।